ईयर 1869 से लेकर 1972 के बीच नासा ने कुल 6 अपोलो मिशंस किए जिसमें 12 लोगों को चांद पर बैक टू बैक भेजा गया। लेकिन 1972 के बाद ऐसा क्या हो गया जो नासा का और सारी दुनिया की स्पेस एजेंसीज का चांद से इंटरेस्ट खत्म हो गया। मतलब जहां एक समय में लोगों की चांद पर जाने के लिए होड़ लगी रहती थी, वहां अब कोई चांद की तरफ देखता भी नहीं है। आखिर क्यों 50 साल बीतने के बाद भी हम इतने टेक्नोलॉजी में आगे होने के बाद भी चांद पर नहीं जाते? हमसे मेरा मतलब है नासा वाले। पहले गए एस्ट्रोनॉट्स को आखिर ऐसा चांद पर क्या दिखाई दे गया? क्या वाकई वहां पर कोई पुरानी एलियन सभ्यता मौजूद थी? क्या नासा के एस्ट्रोनॉट्स की ये वॉइस रिकॉर्डिंग जिसमें उसने एलियन और स्पेसशिप के बारे में बताया था वो सच थी? और आखिर क्या रहस्य है इस डेड बॉडी के पीछे जो कि नासा को मून पर मिली थी? तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे चांद के वो रहस्य जिन्हें जानने के बाद आपका चंदा मामा से भरोसा उठ जाएगा। जानेंगे आखिर क्यों जो दुनिया पूरी चांद के पीछे पड़ी रहती थी आज चांद पर कोई जाने को तैयार नहीं। तो इस वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल स्किप मत करना क्योंकि भाई बहुत मजा आने वाला है और बहुत नॉलेज भी मिलेगी। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का फाड़ू वीडियो। ये वीडियो रिकॉर्ड हुआ था 1976 में और कहा जाता है कि ये अपोलो 20 का वीडियो है। नासा के मुताबिक चांद पर जाने वाला आखिरी अपोलो मिशन हुआ था 1972 में, लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है कि अपोलो 20 1976 में चांद पर गया था। शुरुआत में तो सब कुछ नॉर्मल था। स्पेसशिप में मौजूद एस्ट्रोनॉट ने वहाँ की एक वीडियो भी बनाई थी जहाँ पर चांद की एक नॉर्मल सी सतह दिखाई दे रही थी। लेकिन इस वीडियो में चौंका देने वाली बात जो है वो है इस लेडी की डेड बॉडी। ये डेड बॉडी कहाँ पर मिली, कैसे ये लोग उसको स्पेसशिप पर लेकर आए, इस बात का पूरा खुलासा किया था इस शिप को चलाने वाले एस्ट्रोनॉट ने। जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो डेड बॉडी है इसकी 3 आंखें हैं। इसके माथे पर भी कुछ ऐसा निशान है जो कि एक तीसरी आंख जैसा दिख रहा है। ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि ये कुछ इंडियन गॉडेस जैसी दिखाई दे रही है। ऐसा कहा जाता है कि ये डेड बॉडी नासा को चांद पर मिली थी और इसको धरती पर एरिया 51 में लाया गया था। बट अगर आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे अपोलो 20 तो विकिपीडिया पर ये जो इन्फॉर्मेशन है उसे कहा जाता है अपोलो 20 हॉक्स। अकॉर्डिंग टू नासा ये सारी चीजें फेक है और उन्हें चांद पर ऐसी कोई भी डेड बॉडी नहीं मिली थी। लेकिन क्या आप जानते हैं इसका एक नाम भी है जो है मोनालिसा 1। अपोलो 20 के ही एस्ट्रोनॉट जिनका नाम विलियम था, उन्होंने 2007 में एक इंटरव्यू के दौरान बताया था। इस पूरी की पूरी घटना को उन्होंने अच्छे से टीवी पर एक्सप्लेन किया था। उनका ये इंटरव्यू टीवी पर ब्रॉडकास्ट हुआ था एज ए डॉक्यूमेंट्री जिसका नाम था एलियंस ऑन मून द ट्रूथ रिवील्ड। उनके अनुसार चांद की सतह पर जिसे डार्क साइड ऑफ मून कहा जाता है, वहां पर उनको एक पुराना स्पेसशिप मिला था जो कि काफी समय से खराब पड़ा हुआ था। उन्होंने जब उसके अंदर जाकर देखा तो वहां पर उन्हें 2 डेड बॉडीज मिली, एक मेल और एक फीमेल की, जिसमें से कि वो फीमेल की बॉडी को अपनी स्पेसशिप पर ले आए और बाद में धरती पर आकर उस बॉडी को एरिया 51 में रिसर्च के लिए भेज दिया गया। मतलब 2 डेड बॉडी थी तो दोनों ही ले आते। मतलब मेल के साथ इतना भेदभाव क्यों? मतलब अगर आप मेल हो ना और आप एलियन में बन जाओ तो भी आपको कोई भाव नहीं देगा। खैर ये तो थी मजाक की बात। अब मैं आपको सुनाता हूँ एक ऐसी वॉइस रिकॉर्डिंग जिसको 16 जुलाई 1969 में रिकॉर्ड किया गया था। इस मिशन पर नील आर्मस्ट्रांग के साथ 2 और एस्ट्रोनॉट गए थे और इस मिशन का नाम था अपोलो 11। यहाँ पर एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर जो भी दिखाई दे रहा था वो लोग नासा वालों को बता रहे थे और इसका लाइव ब्रॉडकास्ट भी टीवी पर चल रहा था। लेकिन बीच में ही नासा ने इस ब्रॉडकास्ट को रोक दिया था। ऐसा माना जाता है कि एस्ट्रोनॉट्स ने कुछ ऐसी बातें नासा को बताई थी जिनका सीधा संबंध यूएफओ और स्पेसशिप से था। ऐसा माना जाता है कि ये रिकॉर्डिंग किसी हैकर ने नासा की वेबसाइट से निकाल ली थी और उसको डार्क वेब पर डाल दिया था। अब आप खुद ही सुनिए कि एस्ट्रोनॉट आखिर इस रिकॉर्डिंग में क्या बोल रहे हैं। तो सुना आपने, इनके अकॉर्डिंग इनको चांद पर बहुत से स्पेसशिप मिले हैं। इनका कहना है कि यहाँ पर पहले से एलियन मौजूद हैं। अब बात करते हैं कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स की। ये जो मैंने आपको डेड बॉडी वाला वीडियो दिखाया था इसके फेक होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि जब भी कोई एस्ट्रोनॉट चांद पर जाता है और वापस लौटते समय वो अपना सारा वेस्ट मटेरियल चांद पर ही छोड़ जाता है। मतलब इंसान चांद को भी गंदा करके ही आता है। ऐसा वो लोग क्यों करते हैं? ताकि स्पेसशिप का वजन कम से कम किया जा सके और किसी भी स्पेसशिप में फिक्स नंबर ऑफ मेंबर के लिए जगह होती है। अगर थोड़ा सा भी
वजन कैलकुलेशन से ज्यादा हो जाता है तो वो स्पेसशिप ठीक से काम नहीं करता। ये कोई बस नहीं है कि जितना सामान उतना चढ़ा लो। तो ये पॉसिबल नहीं है कि कोई भी एस्ट्रोनॉट एक एक्स्ट्रा बॉडी को, जो कम से कम 60 या 40 किलो की तो होगी ही, अपने साथ स्पेसशिप से सीधे अर्थ पर लेकर आ जाए, क्योंकि उस एक्स्ट्रा बॉडी की वजह से हो सकता है स्पेसशिप का वेट बैलेंस बिगड़ जाए। और ये एक बहुत बड़ा टेक्निकल रीजन है इस वीडियो के फेक होने के पीछे। हालांकि मैं खुद भी इस बात पर बिलीव करना चाहता हूं कि हमारे अलावा भी इस दुनिया में और ग्रहों पर जीवन होगा। बहुत से लोगों को केवल अपोलो 20 फेक लगता है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिसे अमेरिका और नासा का ये पूरा अपोलो सिस्टम ही फेक लगता है। एक ऐसी कॉन्स्पिरेसी भी है जिसके अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि अमेरिका मतलब नासा कभी चांद पर गया ही नहीं। ये जो भी आप फोटो इंटरनेट पर देखते हैं वो सब फोटोशॉप का कमाल है। उन्हें एक नकली स्टूडियो में शूट किया गया था। नकली स्टूडियो आई मीन टू से चांद के एक नकली सेट को बनाकर वहां पर शूट किया गया था, क्योंकि 50 साल से जब नासा इस बात को लेकर रो रहा है कि उनके पास चांद पर जाने के लिए बजट नहीं है, तो आप खुद सोचिए 50 साल पहले उनके पास इतना बजट कैसे आया कि वो 6 बार चांद पर चले गए। और पिछले 50 साल से उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो एक बार और चांद पर जा पाएं। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? भाई कोई जबरदस्ती तो नहीं थी कि आप चांद पर जाओ। देशों के बीच में होड़ लगी हुई थी कि कौन सबसे ज्यादा डेवलप्ड है, किसके पास सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी है, किसके पास सबसे ज्यादा पैसा है। और इस चीज में नंबर 1 रहने के लिए हो सकता है नासा ने फेक मून लैंडिंग का एक पूरा का पूरा नकली आडंबर रचा हो। ज्यादा शुद्ध हिंदी बोल गया कुछ में। मतलब देशों के बीच हुई इस रेस में आगे रहने के लिए ये सारा नाटक रचा गया। शायद तभी उन्होंने अपने मिशन का नाम अपोलो रखा था, क्योंकि अपोलो टायर्स रखे आपको हर रेस में सबसे आगे। एंड दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय अपोलो टायर्स। खैर पास्ट में जो हुआ सो हुआ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भविष्य में टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा डेवलप हो जाएगी कि स्कूल वाले भी अपने स्टूडेंट्स को साइंस टूर के लिए चांद पर ले जाया करेंगे। हालांकि डार्क साइड ऑफ मून मतलब चांद का वो हिस्सा जो हमेशा अंधेरे में रहता है, इसके ऊपर सबसे ज्यादा रिसर्च चाइना में चल रही है। और आप खुद सोचिए अगर चाइनीज लोग चांद पर पहुंच गए तो भाई एलियंस का क्या होगा? हो सकता है फ्यूचर में आपको एलियन सूप पीने मिल जाए। मजाक कर रहा था। अंतरिक्ष के ऐसे बहुत से गहरे राज हैं जिन्हें इंसान अभी तक सुलझा नहीं पाया है, जैसे कि ये प्राचीन सैटेलाइट जो हमारे पृथ्वी के पोलर ऑर्बिट यानी ध्रुवीय कक्षा में पिछले 13,000 सालों से परिक्रमा कर रहा है। इसे ब्लैक नाइट सैटेलाइट कहा जाता है। साइंटिस्ट इसको एलियन ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं, लेकिन इसके बारे में बात करेंगे किसी और वीडियो में। आज का टॉपिक तो है चांद। और भाई चांद पे भले एलियंस का अड्डा ना हो, लेकिन चांद हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत कम लोग एक बात जानते हैं कि अगर चांद नहीं होगा तो पृथ्वी पर दिन मात्र 6 घंटे का रह जाएगा। चांद के मूवमेंट धरती पर होने वाले बहुत सारी चीजों को कंट्रोल करते हैं, और चांद की ही वजह से धरती की जो घूमने की स्पीड है ये काफी कम है। इसीलिए हमारा एक दिन 24 घंटे का होता है। अगर चांद को हमारे सिस्टम से हटा दिया जाए तो पृथ्वी के घूमने की स्पीड बहुत ज्यादा तेज हो जाएगी। हमारा एक दिन 6 घंटे का हो जाएगा और इंसान अपनी आधी से भी कम उम्र में उम्र पूरी करके मर जाएंगे। मतलब समझ गए ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो आपकी और हमारी लंबी उम्र के लिए चांद का होना बहुत जरूरी है। शायद इसीलिए लंबी उम्र के लिए लड़कियां चांद की पूजा करती हैं। भाई कुछ भी हो सकता है। भारतीय परंपराएं बहुत ज्यादा पुरानी है और इनके पीछे बहुत से वैज्ञानिक कारण भी छुपे हुए हैं, लेकिन इस पर भी बात करेंगे किसी और वीडियो में। तो यार वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले फाड़ू वीडियो में।